नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और उनके साथी सांसद नकुलनाथ 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा की चौराई विधानसभा से पिता पुत्र की जोड़ी ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने हेलीपैड से सभा स्थल तक ट्रैक्टर चलाकर रैली निकाली और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कानून के विरोध में ये आंदोलन किया गया था, जिसका आगाज मध्य प्रदेश की चौराई विधानसभा से किया गया, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ ने किया। और कमलनाथ ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानूनों को लेकर भी पूरी तरह से आलोचना जो है वो की। उन्होंने कहा कि कानूनों से किसानों का भला नहीं होने वाला। तो वैसे तो भक्तों को भगवान के दर्शन रोज ही होते हैं, लेकिन एक भगवान ऐसे भी हैं जिनके दर्शन के लिए भक्तों को 1 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है, जब जाकर 48 घंटे के लिए भगवान के दर्शन होते हैं। तो ऐसे भगवान का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है पन्ना जिले के अजयगढ़ किले में, और अजयगढ़ के किले में विराजे हुए भगवान का नाम अजयपाल के नाम से दूर दूर तक विख्यात है और साल में 2 दिन के लिए यहाँ पर आते हैं। और भगवान जब अजयपाल की प्रतिमा यहाँ पर पहुंचते हैं, श्रद्धालु इन्हें देखने के लिए, निहारने के लिए, तो काफी ज्यादा उत्साहित दिखते हैं। आपको ये भी बताएं कि मंदिर में स्थापित जो मूर्ति की गई है उसे निहारने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और मकर संक्रांति के दिन भगवान अजयपाल के दर्शनों के लिए दूर दूर से लाखों की संख्या में किले के अंदर यहाँ पर लोग जो है वो देखे जाते हैं। भक्तों का काफी ज्यादा तांता जो है वो उमड़ता है। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि अजयपाल से बहुत लोगों की मान्यताएं जुड़ी हैं, ना कि सिर्फ पन्ना या अजयगढ़ क्षेत्र के लोगों की, बल्कि दूसरे जिलों की। और मैं ये मानता हूँ कि अजयपाल जी के नाम से कोई भी यदि हमें अच्छा काम करना है तो वंदना अजयपाल भगवान की जाती है और उनके काम सफल भी होते हैं। और ऐसी मान्यता चली आ रही है, जिनके काम सफल होते हैं तो यहाँ आके वो बैठते हैं और रोडते हैं, भगवान सवैया वगैरह करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अजयपाल जी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है और इसलिए उनके प्रति श्रद्धा है। और जब से मुझे अभी तक के सौभाग्य है कि जब से मैं विधायक बना हूँ तब से हर मकर संक्रांति के दिन आके उनके मैंने भी दर्शन लाभ लिए हैं और उसी के तहत आज भी मैं उनके पास आया। तो सीहोर जिले के आष्टा शहर में स्थानीय कन्नौद रोड स्थित कृषि उपज मंडी के सामने मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए पारित किए गए तीनों कानूनों के खिलाफ एवं किसानों द्वारा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सिंध बॉर्डर पर भाजपा के तीनों बिलों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो विरोध यहां पर हो रहा है और आंदोलन के समर्थन में अब 1 दिवसीय धरना भी दिया गया। तो धरना स्थल की कुछ दूरी पर स्थित जहां पर स्थानीय तहसीलदार मरावी को राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया। आज नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उनकी तानाशाही रवैया है और जो किसान विरोधी उनके द्वारा जो काले कानून लाए गए हैं, आज पूरे देश में विरोध है और 60 किसान खत्म होने के बावजूद भी उनकी जूं तक नहीं रंग रही है। आज हम सारे कांग्रेसी लोग, कांग्रेसी कार्यकर्ता, यदि वो कानून पास कराने के लिए नरेंद्र मोदी पसीना बहाते हैं तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। आगे बड़े पैमाने पर पूरे देश में चक्का जाम होगा, पूरे किसानों से कंधा मिलाकर हम लोग आगे रहेंगे और ये कानून वापस करेंगे। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कैसली ब्लॉक के करीब 20 ग्रामों के किसानों को कृषि के लिए वर्षों से पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वहां पर फसलों की उपज पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आया। और साथ ही वहां अन्य जगहों के किसानों की अपेक्षा फसलों में काफी कम मात्रा में उपज होती है, जिसकी समस्या के निवारण के लिए किसानों द्वारा क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव को मांग पत्र भी सौंपा गया था, जिस मांग को लेकर विधायक द्वारा करीब 56 करोड़ रुपए की सूरजपुरा जलाशय परियोजना शीघ्र स्वीकृत कराई गई थी।
निश्चित रूप से बड़ी गंभीर लापरवाही सिंचाई विभाग की है। करीब करीब 20 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बड़ी योजना थी, कम से कम इससे किसानों के लिए बेहद फायदा होने वाला था। नाहर मऊ से लेकर बरकोटी पूरा अंचल जो असिंचित था, लंबे समय से लोगों की मांग थी और इन लोगों की अपेक्षाएं थी कि कहीं न कहीं एक बड़ी सौगात सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए होगी। मगर कहीं न कहीं अधिकारी कर्मचारियों की, सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से और निश्चित रूप से ठेकेदार की लापरवाही से वो योजना का लाभ आज किसानों को नहीं मिल पा रहा है। बेहद घटिया काम हुआ है। निर्माण कार्य में बेहद गुणवत्ता का अभाव देखा गया है। मैंने कई बार इसको पत्राचार भी किया है, वरिष्ठ अधिकारियों को, वरिष्ठ मुख्यालय में मंत्रियों को भी लिखा गया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। मैंने जन आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है और निश्चित रूप से समय सीमा में यदि ये कार्य पूरा नहीं होता है, इसके लिए निश्चित रूप से किसान भाइयों के साथ चाहे वो जल सत्याग्रह करना पड़ा, चाहे गांधीवादी तरीके से कोई भी आंदोलन करना पड़ा, इसके लिए हम लोग बाध्य होंगे। तो आज वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ और आपको ये भी बताते चले कि देवास शहर के अमलतास अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर शर्मिला मित्तल को अमलतास अस्पताल में यहां पर लगाया गया और पहली वैक्सीनेशन की डोज जो है वो इन्हें दी गई। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ये पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ और उसके साथ ही आपको बताते चले कि वैक्सीनेशन लगाने का कार्यक्रम ये पूरी तरह से अस्पताल के अंदर किया गया था। डिप्टी कलेक्टर त्रिलोक सिंह गौर और तहसीलदार शिवानी श्रीवास्तव और अमलताल अस्पताल के स्टाफ की मौजूदगी में ये पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया। अमलतास अस्पताल में भी एक केंद्र बनाया गया जिसके अंतर्गत यहाँ पर टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत जो सिटिंग अरेंजमेंट है उनका सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं और इसके साथ ही टीकाकरण के पश्चात एक ऑब्जर्वेशन रूम जिसके अंतर्गत 30 मिनट तक उस जिसको टीका लगा गया है उसको अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। तत्पश्चात उसको क्या क्या निर्देश दिए जाने हैं, 28 दिन बाद जो सेकेंड डोज लगनी है और इसके साथ साथ अगर उनको कोई परेशानी होती है, जो भी उनको अगर एलर्जी या अन्य किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो तत्काल यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का पूरा स्टाफ उनको मदद करने के लिए तत्पर है। आपका नाम? मैं त्रिलोचन गौड़, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्ट्रेट जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय देवास। तो मनावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और उक्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का सीधा प्रसारण किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एक फीता काटकर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना बघेल और करण सिंह रावत, उनके साथ ही दिव्या पटेल भी वहां मौजूद रही और सभी विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। कोविड-19 का फर्स्ट टीका है और पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बढ़िया है। इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और कुछ भी नहीं होगा और मुझे 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है और किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है और ये बिल्कुल सब पेशेंट को लगवाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देश में कोरोना वैक्सीन की वैक्सीनेशन की प्रथम जो चरण की शुरुआत हुई है वो जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय में सुबह 9 बजे की गई और उक्ताशय की जानकारी आज कलेक्टर नरसिंहपुर वेद प्रकाश शर्मा ने इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में जिले के कोविड पोर्टल पर दर्ज किए गए 6199 हेल्थ केयर वर्कर्स को ये टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे जिले में कुल वैक्सीन के 7340 डोज दिए गए हैं और जारी निर्देश के तहत इसमें से 10% वैक्सीन सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया गया है। तो
पन्ना में खनिज मंत्री व पवई में विधायक ने कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ किया और लंबे इंतजार के बाद पन्ना जिले में 2 कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों का शुभारंभ आज किया गया और पन्ना में खनिज मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने वहीं पवई में भी विधायक प्रहलाद लोधी ने रिबन काटकर टीकाकरण का शुभारंभ किया और पन्ना जिले को प्रथम चरण के साथ ही 6000 डोज वैक्सीनेशन जिसमें पूर्व से पंजीकृत करवाकर 444 स्वास्थ्य कर्मी और साथ ही साथ फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के साथ और उनके अलावा अगर बात की जाए कि पवई में 400 स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को कोविड-19 का ये टीकाकरण दिया जाएगा। तीन नए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन द्वारा दिल्ली में पिछले 50 दिनों से किसान आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली की समस्याओं की बात की जाए तो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन सीमाओं पर किसान इतनी ठंडी में छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी इन बिलों का विरोध करते हुए नजर आए। तो 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का प्रदर्शन 50वें दिन भी जारी है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं झुक पा रही है और सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी किसानों के साथ मैदान में है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7।